हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो क्या है, डेटा जो है यहाँ पे किस साइड से जो है आया हुआ है, डेटा के बेस पे हमें जो है किस साइड फोकस करना है, कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कितने पॉइंट का हो सकता है, और ओपनिंग के बाद की हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर कहाँ पे जो है कॉल मिली, कहाँ पे नहीं मिली, और वो लोग जो है जस्ट वीडियो को क्लिक करके जो है बीच में छोड़ देते हैं। तो जब तक इसको पूरा नहीं देखेंगे आपको कॉल नहीं मिलेगी। कॉल इसी में दी जाती है, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस लेवल मिलते हैं, व्यू मिलते हैं, साथ में हम लोग आपको कंप्लीटली ये भी बताने की कोशिश करते हैं अगर क्लियर होता है कि कल आपको किस साइड से लॉन्ग या शॉर्ट करना है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डेटा चूंकि आ चुका है तो हम लोग डेटा के ऊपर जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ समरी में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट जो है 11,898 क्वांटिटी लॉन्ग किया है। इंडेक्स कॉल पे भी जो है 2 लाख के करीब जो है क्वांटिटी लॉन्ग है क्लाइंट की, और इंडेक्स पुट पे भी लॉन्ग है 78,000 के करीब, और स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग है 14,798 के करीब। अब एफआईआई के पास देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट है 15,000 के करीब, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है 30,000 के करीब, और इंडेक्स पुट में शॉर्ट है 72,000 के करीब, और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया है 38,394। प्रो देखिए जो हमारे एचएनआई ट्रेडर हैं, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया है 9,545 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट किया है 24,700, 2,47,877 क्वांटिटी, बेसिकली 24,000 नहीं है, माफ कीजिएगा गलती के लिए। इंडेक्स पुट पर देखेंगे तो 1,50,810 क्वांटिटी जो है शॉर्ट किया है, और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है 19,660 क्वांटिटी। डीआई की पोजीशन जो कि बहुत थोड़े मोड़े क्वांटिटी जो है यहाँ पे रखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे 6,003 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट पे शॉर्ट है 92, और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है 3936 क्वांटिटी। तो ये जितने भी आप पोजीशन देख रहे हो, इसका सारा जो है आज जो है आपने गेम देखा किस तरीके से हुआ। कल मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, कल भी बताया था लाइव सेशन में, और उसके पहले भी जो हमारा सेशन था उसमें भी बताया था कि मार्केट यहाँ से क्लियर कट निफ्टी का जो एक टारगेट दिया था 17,050, और बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिया था 38,500 के करीब, वो आपको जो है एग्जैक्ट टारगेट मिला। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो आज का जो लो है वो एग्जैक्ट 38,535 है, और जो निफ्टी का लो है वो एग्जैक्ट 17,067 है। तो आई होप कि 10 पॉइंट से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो ये ना बोले कि सर 10 पॉइंट से तो टारगेट रह गया। अगर ऐसा कोई बोलता है तो दिस इज जस्ट लेग पुलिंग। आई होप आप जो है इससे संतुष्ट होंगे कि मैंने जो 2 दिन पहले टारगेट दिए थे वो आपको स्क्रीन पे मिल गए। और मैंने आपको कल के सेशन में दोस्तों ये भी क्लियर कट बताया था कि कल मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुलेगा आपको टाइम नहीं देगा, वेट मत कीजिएगा, एंट्री तुरंत कीजिएगा और एग्जिट भी तुरंत कीजिएगा। जिसको ये लाइन सुननी हो, ये सेशन है कल का लाइव अवेलेबल है, 20 घंटे पहले हुआ था, मेरे जाकर शब्दों को सुन लीजिए, तब आपको जो है बिलीव हो जाएगा। अगर आपको इनकेस कोई भी कहीं डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जी डाउट नहीं है और आपने ऐसा सुना था। अब हम चलते हैं दोस्तों समरी पे, जो कि हमारे पास होल्डिंग में जो है सामने आ चुका है कि क्या क्या किसके पास है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा क्लाइंट है इसके पास जो है आपके इंडेक्स फ्यूचर में जो है 1,56,138 क्वांटिटी है, पहले जो है 1,44,000 था। डीआई के पास जो है 55,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। एफआईआई के पास जो है 1,10,000 शॉर्ट है, पहले 94,000 था, तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ एम टू एम में इनके। प्रो के पास देखिए पहले जो है 79 लॉन्ग था, और अभी जो है 9,624 क्वांटिटी लॉन्ग है, प्रीवियस से काफी ज्यादा आया हुआ है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट जो है पहले 2,44,337 क्वांटिटी शॉर्ट करके चल रहा था, और आज जो है 27,000 के करीब शॉर्ट दिखा रहा है। डीआई के पास कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनी है। एफआईआई के पास देखिए तो 1,24,024 जो है पहले लॉन्ग था इंडेक्स कॉल पे, और अभी जो है 1,33,000, तो वही पोजीशन है, चेंज कुछ हुआ नहीं है। प्रो ने काफी कुछ जो है चेंज किया है, उन्होंने 2 लाख जो है फ्रेश शॉर्ट किया है, जिसकी वजह से उनके पास 1 लाख जो है यहाँ पे फ्रेश जो है शॉर्ट में आ रहा है। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट जो है पहले 3,52,000 शॉर्ट करके चला था, और अभी जो है 2,73,000 जो है शॉर्ट है, यानी कि कुछ लॉस बुक किया क्योंकि उन्होंने इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया था, और आज मार्केट बहुत ह्यूज गैप डाउन हुआ था, पुटे काफी उछाल मारी थी, तो इनको लॉस तो हुआ ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डीआई के पास सेम पोजीशन है, कोई भी जो है बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी 92 जो है शॉर्ट है वो निकली है।
एफआईआई का देखिए दोस्तों तो 2,48,371 जो है कल इंडेक्स पुट में लॉन्ग थे और आज जो है 3,20,000, तो थोड़ी सी क्वांटिटी और इंक्रीज की है। प्रो का देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 68,000 पहले जो है लॉन्ग थे पुट में और अभी जो है शॉर्ट आ चुके हैं, यानी कि उन्होंने लॉन्ग जो है क्लोज कर लिया, जो अभी लॉन्ग क्रिएट किया था वो क्लोज करके अब शॉर्ट में आ चुके हैं। स्टॉक फीचर पे देखेंगे दोस्तों तो क्लाइंट की वही पोजीशन है, 11 लाख लॉन्ग, डीआई की वही पोजीशन है, 12 लाख शॉर्ट, और एफआईआई की जो है पोजीशन यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज हुई है। कल जो है सिर्फ और सिर्फ 1900 क्वांटिटी शॉर्ट था और आज जो है 40,000 शॉर्ट है। और प्रो की वह क्वांटिटी वैसे ही बढ़ी है, कल 1,71,000 लॉन्ग था और आज जो है 1,91,000 लॉन्ग है। तो अब दोस्तों जो है टाइम आ चुका है कि हम लोग जो है करते हैं डेटा को कंक्लूड बिहाफ ऑफ दिस डेटा। तो अकॉर्डिंग टू डेटा यहाँ पे जो है क्लियर कट दिख रहा है कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा बुली साइड जाते हुए दिख रहे हैं। जो आपके एफआईआई हैं वो सेम उसी पोजीशन के साथ हैं, धीरे धीरे बुलिश साइड जो है आ रहे हैं ये भी, ठीक है, बिल्कुल स्लोली स्लोली आ रहे हैं। प्रो देखेंगे तो प्रो भी जो है बुलिश की तरफ जो है बढ़ रहा है। इनकी पोजीशन पूरी तरीके से वेल मैनेज है, जो भी हमारे एफआईआई और प्रो है इनकी पोजीशन इस हिसाब से मैनेज है कि मार्केट जिस साइड जाएगा उस साइड जो है अपनी डायरेक्शन जो है लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है अपने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसके पास भी डाउनलोड नहीं है, निफ्टी व्यू प्ले स्टोर पे सर्च करके आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ हम बीटीएसटी एसटीबीटी देते हैं। मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था कि मैदान जो है बिल्कुल क्लियर है, ग्राउंड क्लियर है, आप छोटी सी क्वांटिटी जो है बीटीएसटी के लिए लॉन्ग साइड जो है लेके जा सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक जो है आईटी के ऊपर लॉन्ग लेके जाइए। और अगर आप देखेंगे तो एडीआर जो है काफ़ी अच्छा जो है मोमेंट दिखा रहे हैं। यहाँ पे इन्फी का जो एडीआर है वो 2.5% ऊपर है, विप्रो का जो एडीआर है वो 3.5% ऊपर है। तो एडीआर के साथ देखेंगे तो आईटी में जो है कल गैप अप दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो डाउ राइट नाउ जो है एक उछाल मार के जो है ट्रेड कर रहा है, जिसकी उम्मीद जो है बिल्कुल हम नहीं कर सकते कि वो उछाल रुकेगा ही रुकेगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए मैंने आपको जो है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी बोला था। उसके पीछे रीजन क्या था कि देखिए 2 दिन से यही हो रहा है कि मार्केट खुलता गैप डाउन है, लेकिन क्लोजिंग जो है ऊपर आके हो रही है, पुल बैक के साथ हो रही है। और ये दोनों जो है ट्रेड का मजा मैंने आपको दिया था, कल एडवांस में बता दिया सर शॉर्ट का, और आज मॉर्निंग में बिल्कुल आपको बॉटम पे जहां सबको ये दिख रहा था कि अब मार्केट यहां से खत्म है, चला गया नीचे, वहां पे मैंने दोस्तों आपको बोला कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल हर एक शॉर्ट को क्लोज करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली सारे शॉर्ट क्लोज कीजिए, और अगर 17,050 का लेवल अनदर 5 मिनट होल्ड हुआ तो यहाँ से पुल बैक ट्रेड लेंगे। लेवल भी दिया आपको कि 17,100 के ऊपर बाई कीजिए, 17,035 या 50 कैसे लगा लीजिए, और 17,280 का दोस्तों हाई लगा, गेन कर लीजिए, काउंट कर लीजिए कि कितना गेन हुआ, कितना पॉइंट मिला, छोटे सेसल के साथ काउंट कर लीजिए। और मुझे बताइए कि आपको पेड में ऐसी कोई कॉल देता है? कई लोग बोलते हैं कि सर रेडीमेड कॉल दीजिए, रेडीमेड कॉल दीजिए। अब इससे बढ़िया रेडीमेड क्या होगा दोस्तों, बताइए, मेरे को जरूर बताइए कि ऐसा और कौन सा आप जो है रेडीमेड चाहते हैं। तो जितने भी लोग हैं चाहते हैं कि ऐसी कॉल मिले, सिर्फ एक ही चीज करना है आपको, यहाँ पे आके जरूर जो है ट्यून रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर बहुत ही आप हमारे वर्क से जो है खुश हैं तो आप यहाँ पे जो है एक थैंक्स का ऑप्शन है, आप जो है यहाँ पे थैंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी से जो है आप थैंक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली मिनिमम अमाउंट जो है 40 है, 40 से आपका जो भी दिल करे आप जितना देना चाहें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इससे हमें एक सपोर्ट मिलेगा, एक हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जो एक मैसेज जाएगा कि ये जो चैनल है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, सिर्फ इसीलिए ये आपका डोनेशन होगा, ये आपका सपोर्ट होगा। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल थैंक्स बोल सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कल की जो है प्लानिंग कर लेते हैं। लेवल जो मैं दूंगा नोट करके रखिएगा, अगर लेवल को फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि आपको जो है नुकसान नहीं होगा, हेल्प होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैग्नेट का जो रेशंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 39,945, सपोर्ट है 38,565 का। अब हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। अब देखिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल जो है मेरे को यहाँ पे पैटर्न जो है नजर आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ, जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर जो है फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन जो है ट्रायंगुलर है, अगर आप इसको मिलाएंगे तो। और कई लोग इसको जबरदस्ती का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना देंगे यहाँ से, लेकिन बहुत ही प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर होता तो मैं भी आपको अपडेट देता, थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है। लेकिन फिर भी ये जैसे ही अगर 39,500 को ब्रेक करेगा ना तो एक स्ट्रांग मूव आपको देखने को मिलेगी। ये तो हुई बात उस समय की जब ये मूव आएगा, बहुत स्ट्रांग मूव आएगी, तब हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राइट नाउ हमें क्या करना है कल के लिए।
तो सबसे पहले कि आपका जो एक प्राइस एक्शन है वो 38,800 पे दोस्तों हो चुका है। गैप डाउन करने के बाद यहाँ से एक फॉल दिया, क्विक टारगेट लेने के बाद एक रिवर्सल ट्रेड जिसको मैंने आपको भली भांति दिया, आपने एंजॉय किया। इसके बाद इसका करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद एक प्राइजेक्शन बना के मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो अगर इन केस 38,800 पे मार्केट इस तरीके से प्राइजेक्शन कर देता है तो और मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ से प्राइजेक्शन ना करके सीधे जो है कल खुल जाए 38,300 400 और उसके ऊपर यहाँ से निकलना स्टार्ट करे तो भी मजा आएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पे बाई करके चलना है। यहाँ पे हम जो है 39,000 की जो है कॉल ऑप्शन बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि 39,000 पे अभी भी जो है सेलर थोड़ा सा एक्टिव है और यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी 39,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बन सकती है। और यहाँ से मार्केट जाएगा तो स्लोली स्लोली जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से 39,100 से कम 39,500 जाने की पूरी कोशिश करने वाला है और आपको साथ मिलेगा आईटी का। ठीक है, आपको आईटी का कल साथ मिलेगा, इसलिए कल इंडेक्स पे जो है सेलिंग न करके बाइंग डिप का जो है व्यू लेके चलेंगे, कंप्लीटली बाइंग डिप लेके चलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जब तक मार्केट गैप डाउन करके 38,500 के नीचे ना जाए हम कल सेल नहीं करेंगे। अगर कुछ होगा तो मैं आपको लाइव में अपडेट दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे चैनल पे है, जरूर ज्वाइन करके जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, और ट्यून रहिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। तो ये जो है बैंक निफ्टी की बिल्कुल क्लियर कट प्लानिंग है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के डेटा पे जो है किस हिसाब से ट्रेड हुआ है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पुट की भी सेलिंग उतनी ही है जितनी कॉल की सेलिंग है, लेकिन पुट की सेलिंग थोड़ी ज्यादा है। ये बड़े बड़े जो टावर खड़े हैं ये तो बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं मिलकर, लेकिन ये जो छोटे वाले टावर हैं इससे कंपेयर कीजिए तो आपको जो है ज्यादा दिखेंगे। अब इसके अलावा जो चेंज इन वाई है उस पर ध्यान दीजिए कि उस पर क्या हुआ है आज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किस हिसाब से जो है पोजीशन यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन वाई में जो है क्या पोजीशन बनी है, तो चेंज इन वाई में आपको किसी भी एंगल से देखेंगे तो थोड़ी सी जो पुट की क्वांटिटी है ना वो ज्यादा दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन ज्यादा जो है पुट की साइड जो है दिखाई देगा। एक सिंगल इकलौता ये टावर है जो पुट साइड का है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 38,700 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है इस पे जो है 5,63,000 जो है सेलर बैठे हैं। ये सबसे ज़्यादा डेटा जो है यहाँ पे 3,73,000 का कॉल में है जो कि 40,000 पे है, और इससे थोड़ा सा इधर उधर का डेटा 39,200 पे है। तो ये डिफरेंस है, तो डेटा कहीं से ना कहीं से जो है हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लाइटली जो है मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, कंपेयर टू जो भी आपके कॉल सेलर हैं। अब निफ्टी का जो ऑप्शन चैन का डेटा है यहाँ भी देखेंगे तो देखिए बिल्कुल मामला जो है बराबर का है। अभी तक आपने बहुत कम डेटा देखा होगा कि 11,08,000 कॉल सेलर और 11,08,833 पुट सेलर। ठीक है, कॉल सेलर मात्र थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन चेंज इन वाई में कॉल सेलर कम है, पुट सेलर ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका 39,100 का स्ट्राइक है, यहाँ पे आपके 10,000 फ्रेश सेलर आए हैं और यहाँ पे 7,800 सेलर आए हैं, जो कि टोटल जो ओआई है 22,000 जा रहा है और ये 23,000 जा रहा है। कितना स्मार्ट जो है डेटा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इसके अलावा 39,200 पे देखिए तो यहाँ पे 38,000 सेलर हैं और यहाँ पे देखेंगे जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि आप पुट साइड जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 72,000 जो है सेलर है 39,000 पे। ठीक है, तो सीधे इसके जो है डबल हो गए, इसलिए मैंने बोला कि जो चेंज इन वाई का जो मेरे को डेटा दिख रहा है पुट पे स्लाइटली जो है थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। मार्केट में जो व्यू है थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव साइड दिख रहा है। फ्रेश में देखेंगे तो जो पुट सेलिंग था वो स्क्वायर अप हुआ है और आईटीएम में जाके फिर नया भी जो है सेल हुआ है। उसके बाद कॉल साइड देखेंगे तो फ्रेश में जो है कुछ बिल्डअप है और शेलिंग भी है। आईटीएम पे अच्छी खासी जो है फॉर्मेशन हुई है और कुछ यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन भी दिख रहा है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो इस हिसाब से प्लेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं वो बिल्कुल इस हिसाब से रेडी हैं कि जिस साइड मार्केट जाएगा वो उसी साइड अपनी पोजीशन ऑन कर देंगे, यानी कि वो अभी के लिए बिल्कुल डाउट में है, उनको भी जो है डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो हम जो है लेवल को फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको लेवल दिया हम लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से काम करना है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों निफ्टी पे। तो निफ्टी का दोस्तों देखिए यहाँ पे 17,510 का रेजिस्टेंस है और 17,145 का सपोर्ट है। अब जो नेक्स्ट जो निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 17,400 तक मुझे जो हिट होता हुआ दिख रहा है, अगर कल मार्केट आज का जो हाई है उसको जो है क्रॉस करने में कैपेबल रहा है। तो हमें बेसिकली किस हिसाब से जो है फोकस करके चलना है। देखिए यहाँ भी जो है एक बिल्कुल मार्केट जो है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के साथ रेडी है जो कि ब्रेकआउट दे सकता है।
और बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे सपोर्ट भी जो है फॉर्म हो गया 2 ठे। अगर मार्केट कल 17,185 के ऊपर बनने में कामयाब रहा, 150 के ऊपर ही खुला और निकलते निकलते अगर आपका 17,310 तोड़ देता है, जो कि 252 की जो क्लोजिंग है, तो 310 तोड़ने के बाद तो अब बिल्कुल भी आपको जो शॉर्ट साइड नहीं सोचना है। किसी भी गिरावट में कोई भी जो है आपको छोटी मोटी डिप दिखती है या 310 के ऊपर भी, तो आप वहाँ पे लॉन्ग साइड जो है ऐड हो जाइए। 310 के निकलने के बाद ही आपको 50 से 100 पॉइंट के जो है गेन मिल सकते हैं। अगर मार्केट को गिरना है तो 450 या 500 जाके फिल रख सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक स्लोली स्लोली जा सकता है। अगर इनकेस गैप डाउन होता है तो सबसे पहला जो आपका नज़र होगा वो 17,150 के ऊपर होगा। अगर 150 होल्ड है तो बाइंग डिप करेंगे, अगर 150 नहीं होल्ड होगा तब हम वेट एंड वॉच करके पूरी कंफर्मेशन के बाद हम सेल साइड जो है ट्रेड लेंगे। पूरी कंफर्मेशन के बिना हम सेल साइड जो है नहीं आएंगे, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। लेबल के साथ मेरे ये वर्ड याद रखिएगा। अगर आप चेंज इन वाई देखेंगे तो चेंज इन वाई में आपको ये दिखेगा कि पुट सेलर जो है वो भी जो है स्टार्टिंग में स्क्वायर ऑफ किए थे, बाद में कॉल सेलर भी स्क्वायर ऑफ करते हुए दिखे हैं। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से क्लोज हुआ है उस हिसाब से कॉल सेलर थोड़ा सा ट्रैपिंग मोड में आए हैं, क्योंकि जैसे ही गैप अप हो जाएगा तो ये ट्रैपिंग मोड में आएंगे। एंड आप लोगों को याद होगा मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आप लोगों ने देखी होगी, अगर जिसको मैंने दी हुई है कि ऑप्शन इंडिकेटर के ऊपर जो है स्ट्रेटजी, और ये बिल्कुल बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी, अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने यही चीज़ जो है मेंशन की है कि हम इसी चीज़ का वेट करते हैं कि जिस यहाँ पे जैसे कल की जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि 17,200 पर जो है सबसे ज़्यादा कॉल सेलर हैं 82,000, और अगर 17,200 के ऊपर मार्केट शटल हो गया डेट मीन्स कि ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। और अगर जैसे ही मार्केट 310, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट ऐड किया लेवल, कि अगर 17,310 ब्रेक कर देगा तो आपको तो फिर वहाँ पे शॉर्ट के लिए सोचना ही नहीं है, हर लेवल पे बाइंग करना है। क्यों? क्योंकि ये जो 82,000 जो गए हैं और ये जो 76,000, ये दोनों ट्रैप हो जाएंगे। 310 के ब्रेक होते ही 300 वाले भी ट्रैप हो जाएंगे, और 17,200 के तो ऑलरेडी ट्रैप चल रहे हैं। 250 के ऊपर भी तेजी में फायदा है, और 310 ब्रेक कर गया तो हमें बिल्कुल ही लॉन्ग करके चलना है, हमें बिल्कुल ही फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 17,000 अब 400 पे सीधे आपको अच्छे स्ट्राइक पे जो है सेलर मिलेंगे जो कि 92,000 के हैं, तो 17,400 तक, जो कि मैंने आपको 100 पॉइंट का टारगेट दिया, आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 17,200 पे एक अच्छा जो है सपोर्ट फॉर्म हो गया है, और 17,100 पे भी अच्छा सपोर्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है। फ्रेश में देखेंगे तो आज का मॉर्निंग का जो है ये स्क्वायर ऑफ है, क्योंकि जो भी पुट राइटर थे मॉर्निंग में जो है अपने आप को जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि स्केरी मोड में पाया। जैसे ही सडन जो है शार्प कैप डाउन हुआ तो कुछ जो वीक हैंड थे उन्होंने मैदान छोड़ दिया, जो कि हमारे रिटेल ट्रेडर थे, क्योंकि वीक हैंड जो है तुरंत मैदान छोड़ के भग जाता है। इसके बाद इन्होंने जो है फ्रेश में कुछ शॉर्टिंग भी की है, कुछ लॉन्ग लिक्विडेशन होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो कल के लिए जो डेटा जो सेटअप बता रहा है वो यही बता रहा है कि बाइंग डिप का मार्केट है, और यहाँ पे कॉल सेलर ट्रैप हो चुका है, और हम अक्सर इसी ट्रैपिंग का वेट करते हैं। अभी अगर आप हमारे एडवांस एक्सेल सीट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो बुलिश दिखा रहा है। पुट में सेलिंग है, थोड़ी मोड़ी यहाँ पे लॉन्ग क्वांटिटी है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखी है, कुछ लॉन्ग है, लॉन्ग लिक्विडेशन है, शॉर्ट बिल्डअप है। तो दोनों जो डेटा है वो मिक्सअप होके आए हैं, और निफ्टी पे जो है पुट बाइंग थोड़ी ज़्यादा दिखी है। लेकिन जो डेटा ये बता रहा है कि जितने भी लोग बाद में शॉर्ट किए हैं, या लोग जो शॉर्ट करके जो स्टार्टिंग में जो फंस गए हैं, मॉर्निंग में जो स्ट्रांग पुल बैक आया, जिसकी उम्मीद मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों बहुत कम लोगों की थी कि आज जो है पुल बैक भी आने वाला है। पूरे लोग गैप डाउन के बाद जो है ना पूरे मोड में आ गए थे कि 16,000 अब 800 आएगा सीधे। और मैंने आपको इसीलिए कल बोला था कि 17,050 पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। एंड आप मेरे को सुनिएगा नेक्स्ट डे कि मैं क्या अपना व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉसिबल है कि मैं वहां से घोड़े की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। और लीजिए मैंने लाइव में ही चेंज कर दिया, और वो भी मॉर्निंग में ही चेंज कर दिया कि आप यहाँ से अब लॉन्ग कीजिए, अब यहाँ से शॉर्ट तो बिल्कुल एग्जिट कीजिए। मैंने आपको एक वर्ड भी लिखा था, स्ट्रिक्टली एग्जिट, जिसको भी चेक करना हो प्लीज गो एंड चेक। तो ये होता है दोस्तों पिन पॉइंट का व्यू। और अगर आपको ऐसे ही पिन पॉइंट के व्यू चाहिए दोस्तों, तो 9 दिसंबर से हमारा जो नेक्स्ट बैच वो स्टार्ट हो रहा है, जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, सीखिए। मैं आपको ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो ना बहुत ही स्मॉल एशल के साथ जो है सिखाऊंगा, ताकि आप यहाँ पे एक अच्छे कॉल अच्छे पुट जो है बाई करके पैसे को मल्टीफोल्ड कर सको। टेक्निकल जो एनालिसिस होती है ना कि 10 पॉइंट कैसे से 100 पॉइंट के टारगेट कैसे निकलते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बहुत ही मल्टी कंफर्मेशन के साथ पिन पॉइंट की स्टडी मिलेगी, जहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाओगे, वो भी अपने बल पे। किसी के भी कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना काम खुद जो है सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कमा के एंड आप अपने नॉर्मल वर्क में जो है जा सकते हो।
तो अगर ये स्टडी चाहिए जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे सोर्सेस हैं, पिंग कीजिए, डिटेल लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं कल के हमारे जो 3 स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि हमने कल आईटी के ऊपर डिस्कस किया था कि रिजल्ट के बाद ही हम देखेंगे। मॉर्निंग में मैंने टीसीएस को स्पॉट कर लिया था दोस्तों बाई ट्रूथ बाई के लिए, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि कभी कभी ऐसी मूव फेक हो सकती है, इसलिए मैंने अवॉइड किया। लेकिन अब जो मैंने आपको इन्फी का जो 100 पॉइंट का टारगेट दिया था वो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट तक आ जाएगा। तो आप लोग इन्फी में कॉल को लॉन्ग करके लिमिटेड क्वांटिटी स्मॉल एसएल के साथ होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 100 पॉइंट। 100 पॉइंट आपका टारगेट होगा, इसी के लिए आप होल्ड करना। अगर रिजल्ट के पहले आ गया तो बुक कर लेना, नहीं तो रिजल्ट के अगले दिन या रिजल्ट के दिन आपको मिल जाएगा। लेकिन लिमिटेड रखना, बहुत ह्यूज क्वांटिटी मत रखना ताकि पोजीशन को आराम से संभाल सको। अब टीसीएस का कल का बाइंग लेवल है 3130 के ऊपर, एसएल हम रखेंगे 3115 का। ठीक है, टीसीएस का यहाँ से पॉसिबल जो टारगेट है वो 3300 तक जो है जा सकता है। अभी आप जो है 3100 में है, तो जो लोग स्विंग वगैरह के लिए खोजते हैं वो लोग भी इसको रडार पे लेके चल सकते हैं। एसएल अपने फॉलो कीजिएगा, अपने व्यू के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लिमिटेड रखिएगा। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज ऑटो। एक रिवर्सल ट्रेड है, पुल बैक है जस्ट फॉर रिजल्ट शॉर्ट कवरिंग। काफ़ी अच्छी इसमें जो है शॉर्ट जो है यहाँ पे अभी एग्जिस्ट है, तो उनको जो है एग्जिट दिलाने के लिए कल की कॉल है। बजाज ऑटो 3650 के ऊपर बाई करेंगे, 3635 का दोस्तों एसएल लगाएंगे। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एसएल है। और नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है डीएलएफ। ये भी जो है कॉल हमारी बाई साइड है। अगर कल मार्केट वीक होता है तो जो भी सेल कॉल आएगी वो लाइव में आएगी। अभी तक जो है सिर्फ बाई की कॉल है। डीएलएफ को हम लोग जो है कल बाई करेंगे 368 के ऊपर, और एसएल मेंटेन करेंगे 360 का। डीएलएफ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 3 दिनों से एक ही रेंज में जो घूम रहा है, और यहाँ पे गैप था वो भी गैप फिल हो गया। अगर ये लेवल टूटता है जो कि 371-72 का लेवल है, तो बहुत ही यहाँ से स्ट्रांग मुझे डीएलएफ में आनी चाहिए फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि जस्ट इंट्राडे के लिए या 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, तो इसको रडार पे लेके चलिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियोस हेल्प हो रही होगी, हमारी व्यूज हेल्प होती है। अगर व्यूज हेल्प हो रही है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एनालिसिस करने में और आपको वीडियो देने में। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।